हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी हमारी अधूरी शादी में आपका स्वागत है। विशाल की बातों को सुनकर कार्तिक उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगा। विशाल, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? कार्तिक, अभी तुमने क्या कहा? विशाल, वही जो तुमने सुना। अच्छा यह बताओ, यह सब क्या चल रहा है? तुमने इन 4 महीनों में ऐसा कुछ किया है जो मुझे नहीं पता है? कार्तिक अनजान मानते हुए बोला, नहीं तो मैंने कहाँ कुछ किया है। इस पर विशाल उसे घूरते हुए पूछा, देखो, अनजान बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जो लड़का किसी लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखता था, उसकी नज़रें आज उस लड़की माही पर से हट नहीं रही थी। और तो और आज तुमने काव्या को भी हक किया था। आई थिंक शायद माही को जलाने के लिए। कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है यार। विशाल, ऐसा कुछ नहीं है तो माही तुम पर गुस्सा क्यों है? और तुम्हें उसके गुस्से से भी डर भी लग रहा है। आंख दिखाते हुए बोला, कौन है यह माही? सच सच बता। कार्तिक आंखें चुराते हुए बोला, शी इज माई वाइफ। विशाल को यह बात धमाके जैसी लगी। वह उछल पड़ा, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? यह सब कब और कैसे हुआ? कार्तिक, 1 साल पहले जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं घर आया था, तब हमारी शादी हुई थी। विशाल, और तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया। चुपचाप शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं चलने दिया। अच्छी दोस्ती निभाई तुमने। कहाँ हम एक दूसरे से अपना हर राज शेयर करते थे और कहाँ तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। कहकर वह रूठने का नाटक करने लगा। कार्तिक ने उसे शुरू से सब बातें बता दिया कि किन परिस्थितियों में उसकी और माही की शादी हुई और माही और युग को लेकर गलतफहमी के कारण वह इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सका। विशाल सांस से रोक के सब कुछ सुन रहा था। साथ ही वहाँ कोई और भी था जो चुपके से सारी बातें सुन रहा था। जी हाँ, वह काव्या थी, पर अनफॉर्चुनेटली वह बस इतना ही सुन सकी कि कार्तिक माही को युग की पसंद मानकर इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके आगे की बात वह नहीं सुन पाई। एक फ़ोन के कॉल के कारण उसे वहाँ से जाना पड़ा। विशाल, कार्तिक, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। कार्तिक, सॉरी यार, मैं इतना अपसेट हो गया था कि उस बात को सोचना भी नहीं चाहता था। विशाल, पर मुझे नहीं लगता कि युग माही को पसंद करता है। मुझे तो उसका रिया के साथ रिलेशन लगता है। कार्तिक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, हाँ, युग और माही को लेकर जो मेरी सोच थी वह बिल्कुल गलत थी। युग तो उसे अपनी बहन मानता है और फिर उसे सारी बात बता दिया। विशाल, ओ माय गॉड कार्तिक, तुम इतने बड़े बेवकूफ़ निकले। माही अगर तुमसे गुस्सा है तो एकदम सही है। अब उसकी उस गुस्से में भी उसी की साइड हूँ। तुम्हें एटलीस्ट मुझे भी तो कम से कम बताना चाहिए था। मैं इनडायरेक्टली युग से पूछ लेता। कार्तिक, अब मैं क्या करूँ? हो गई मुझसे गलती। अब तुम तो माफ़ कर दो। उसे तो मना कर थक गया हूँ। कम से कम तुम तो माफ़ कर दो यार। विशाल, तो अब आगे का क्या सोचा है? और तुम्हारी उस एयरिंग वाली लड़की का क्या हुआ? कार्तिक धीरे से बोला, वह लड़की माही ही है। विशाल पर तो जैसे दूसरा धमाका
हुआ। क्या सच में? रियली? यू आर अमेजिंग। यार, मतलब कि तुम जिसे पसंद करता था अनजाने में उसी से तुम्हारी शादी हो गई और फिर तूने अपनी सो कॉल्ड गलतफहमी के कारण उस शादी से भी इनकार कर दिया और अब जब गलतफहमी दूर हो गई तो उसी को मनाने में लगे हो। यार, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। कोई मूवी चल रही है क्या तुम्हारे लाइफ में? कार्तिक, अब तुम मेरा मजाक मत उड़ा। विशाल, अच्छा अब माही क्या चाहती है? कार्तिक, वह तो इस बात से बहुत गुस्सा है कि जब मैं उसे वो युग को लेकर गलतफहमी में था तब शादी के लिए हाँ कैसे बोल दिया। विशाल, तो तू उसे बता क्यों नहीं देता कि तू उसे पसंद करता था? कार्तिक, बताऊंगा यार, पर अभी नहीं। नेक्स्ट मंथ उसका फाइनल एग्ज़ाम है। उसके बाद हमारी शादी को 1 साल भी पूरे हो जाएंगे तो उसी रोज़ उसे सब कुछ बताकर पूरे हक के साथ उसे अपनी ज़िंदगी में वापस ले आऊँगा। अभी तो फ़िलहाल बड़ी मुश्किल से उससे दोस्ती की है, तो फिलहाल हम अभी दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं। विशाल, इस बार भी तुम गलत हो। मैंने देखा था जब तुम काव्या को गले लगा रहे थे तो उसकी आंखों में जो गुस्सा था वह एक दोस्त का नहीं था बल्कि उससे बहुत ज़्यादा, शायद बहुत कुछ। कार्तिक, लगा तो मुझे भी कुछ ऐसा ही था। अच्छा, अब घर निकलते हैं। घर पर तो वह पक्का शेरनी बनकर घूम रही होगी। इस पर विशाल मुस्कुरा दिया। कार्तिक, यार बहुत गुस्सा करती है। वह दोनों को उठकर वहाँ से निकल गए। इधर माही जब रिया के साथ रेस्टोरेंट से बाहर पार्किंग में आई तो युग उस पर गुस्सा हो गया। क्या यार, कौन सी दुश्मनी मुझसे निकाल रही हो? पक्का तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और अब सारा गुस्सा मेरे ऊपर आएगा। तुम्हें घर जाने के लिए यही एक बहाना मिला था। माही, आप हम पर क्यों गुस्सा रहे हैं? अरे कुछ नहीं होगा, हम घर जाकर उनके आने से पहले सो जाएंगे। युग मुंह बनाते हुए बोला, वो जैसे भाई हमारे नाटक को नहीं पकड़ पाएंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उनको। जब एक बार बोल दिया है तो पक्का वह प्रोजेक्ट चेक करेंगे। माही चिढ़ते हुए बोली, युग कुछ भी करके आप उठिएगा मत, वरना अगर मुझे फिर से आज की रात कॉफ़ी बनानी पड़ी ना तो याद रखिएगा आज आपके कॉफ़ी में भी नमक होगा। रिया, ओ माय गॉड माही, तुम भाई को कितना टॉर्चर करती हो। पहले नमक वाली खीर और अब नमक वाली कॉफ़ी। युग, माही तुम बहुत डेंजरस होती जा रही हो। अब लगता है मुझे भी तुमसे बचकर ही रहना पड़ेगा। कहकर वह उसे चिढ़ाने लगा तो माही उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ी तो वह भाग गया। माही भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। अरे डेंजरस हम नहीं, आपके भाई हैं, वह भी बहुत बड़े वाले। युग, तुम दोनों भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हो और बीच में मैं पिस जाता हूँ। माही, तो आपको कहता कौन है बीच में पढ़ने के लिए? युग, अरे मैं कहाँ आता हूँ भाई, जबरदस्ती लाते हैं। रिया इन दोनों को इस तरह एक दूसरे के पीछे भागते देख बोली, माही, युग बस करो तुम दोनों। और माही, यह क्या तुम भाई से हमेशा इसी तरह लड़ती रहोगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा? माही युग के पीछे
भागते हुए ही बोली, अरे तो आप दोनों क्या करेंगे? आप दोनों संभाल लीजिएगा, आखिर मामा मामी तो आप दोनों ही बनिएगा ना। रिया और यू एक साथ चिल्लाए, नो वे, मामा मामी नहीं, चाचा चाची माही नहीं, मामा मामी सामने। करण, नेहा और विक्की जो बहुत देर से इन लोगों की हरकतों को देख रहे थे, एक साथ चिल्ला उठे, बस करो तुम लोग, रेस्टोरेंट का पार्किंग एरिया है यहाँ, ये घर या कॉलेज का कैंटीन नहीं जो इस तरह की हरकत कर रहे हो। यह सुनकर वे तीनों जब सामने देखे तो चुप हो गई कि कहीं इन लोगों ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। इधर करण का दिल बेटा जा रहा था। उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, और यह मामा मामी चाचा चाची का क्या मतलब है? इस पर वे तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि क्या बोले। फिर युग गहरी सांस लेते हुए बोला, अब और छुपाना ठीक नहीं है, इन्हें सच बता देना चाहिए, आखिर ये भी तो हमारे फ्रेंड है। करण घबराते हुए बोला, कैसा सच? इस पर रिया धीरे से बोली, माही कार्तिक भाई की वाइफ है। यह सुनकर करण को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। विक्की और नेहा भी आश्चर्य में डूब गए। माही करण के पास आकर धीरे से, हमें मालूम है कि यह सुनकर आपको काफ़ी धक्का लगा। अब करण के साथ साथ सब माही की ओर देखने लगे कि यह क्या बोल रही है। आज आप हमसे क्या कहना चाहते थे, यह हमने आपकी आंखों में पढ़ लिया था, इसलिए मेरा सच जानना आपके लिए ज़रूरी था। यह सच है कि हम कार्तिक जी की पत्नी हैं। हमारी शादी की रस्में हो चुकी हैं। करण दुखी होकर बोला, आई एम सॉरी माही, सच्चाई नहीं जानता था, इसलिए यह भूल कर बैठा। आई एम वेरी सॉरी माही, इट्स ओके। करण जी, हमें कौन पसंद आ जाता है इस पर हमारा कोई बस नहीं चलता है, सो इसे आप भूल जाइए। हमारी दोस्ती पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युग, सॉरी करण, मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। हम तो बस यह चाहते थे कि माही की स्टडी कंप्लीट होने तक जब भाई इस रिश्ते को ऑफिशियली अनाउंस करे तब सबको पता चले। बट ऐसा है कि अब जब इन दोनों के बीच की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है तो मैंने तुम लोगों को बताना सही समझा। आई नो, मुझे तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी, बट भाई की नाराज़गी की वजह से हम चुप थे। विक्की, इट्स ओके। युग, शायद तुम्हारी जगह हम लोग भी होते तो यही करते। करण, हाँ युग, विक्की ठीक कह रहा है। माही, अरे आप लोग अपना अपना मूड ठीक कीजिए। वैसे हम किसी ऐसे को जानते हैं जो करण जी को पसंद ही नहीं, प्यार भी करती है। शरारत भरे लहजे में बोली तो सब एक साथ पूछ बैठे, कौन? माही, अपने क्लास में जो प्रिया है वह शायद शुरू से ही करण जी को पसंद करती है। इस पर सब आश्चर्यचकित हो गए। नेहा, अच्छा यह सब छोड़ो, प्रिया की तो हम कल खबर लेंगे। पहले यह बताओ कि यारों की अब हम माही को क्या बोले? सब एक साथ, मतलब नेहा, अरे तुम लोग इस तरह मत रिएक्ट करो। अब जब हम सब जानते ही कि माही युग की भाभी है तो हम लाख माही को अपना दोस्त माने या भाभी? हंसते हुए बोली विक्की, हाँ भाई, यह तो सच में सोचने वाली बात है। अपना सर खुजाते हुए बोला, तो
सब हंस पड़े। करण जो कि खुद को संभाल चुका था बोला, ऑफिशियली भाभी, ताकि अब किसी को कोई गलतफहमी ना हो इस पर। माही बोली, नहीं नहीं, हम बस आप सबकी दोस्त बनकर रहना चाहते हैं। वैसे भी हम अभी युग की आधी अधूरी भाभी ही है, इसलिए अभी यह बात बस हम लोगों के बीच में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, कहकर वह आगे बढ़कर गाड़ी में बैठ गई। उसके आवाज़ में छुपा हुआ दर्द सबने महसूस कर लिया। करण, यूँ क्या अभी तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ है दोनों के बीच में? युग, पता नहीं, कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और कभी लगता है पता नहीं क्या होगा। भाई को देखकर तो लगता है कि वह इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर माही का नहीं पता। अब आखिरी फैसला माही का ही होगा। सब एक साथ उन दोनों के जल्द से एक होने की विश करते हुए अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। करण खुद को संभाल कर माही के साथ एक अच्छे दोस्त का रिश्ता निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। माही, मैं तुम्हारी दी हुई इस दोस्ती के रिश्ते का हमेशा कद्र करूँगा। इसमें कभी भी हल्की सी दरार भी नहीं आने दूंगा। विक्की ने भी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए आंखों से सहमति जताई। इधर माही की इस बात को वहाँ से निकल रहे कार्तिक और विशाल ने भी सुन लिया। माही की दर्द भरी आवाज़ से कार्तिक भी काफ़ी दुखी हो गया, पर इस समय वह खामोश ही रहा। विशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चिंता मत करो, अब तो बस 1 महीने की ही बात है। बस इस बीच तुम उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करो, ताकि वह पिछली सारी बातों को भूल जाए। उधर काव्या अपने कमरे में गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। इट्स नॉट पॉसिबल कार्तिक, यू आर ओनली माइन। वह बहन जी टाइप लड़की तुम्हें सूट नहीं करती। नो नेवर, यू आर ओनली माइन। फिर खुद को शांत करते हुए बोली, रिलैक्स काव्या, रिलैक्स। अभी तो बहस शादी हुई है और कार्तिक ने उसे अपनी वाइफ भी नहीं माना है। उसे तो माही और युग को लेकर गलतफहमी है। वेट, गलतफहमी? ओ यस, गलतफहमी। ये लो, मुझे तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उन दोनों को अलग करने के लिए पॉइंट मिल गया। अब काव्या, तुझे बस इस गलतफहमी को हवा देकर इस शक को यकीन में बदलना है और फिर कार्तिक केवल और केवल तुम्हारा होगा। कार्तिक, ओह कार्तिक, तुम्हारी पर्सनैलिटी केवल और केवल मुझे ही सूट करती है। नाउ वेट कार्तिक, जल्द ही हम दोनों एक हो जाएंगे। और खुशी से काव्या झूमने लगी। काव्या चूँकि पूरी बात सुनी नहीं थी कि कार्तिक की गलतफहमी अब दूर हो चुकी है, इसलिए वह यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी। अब भाई, हमें इसमें क्या कर सकते हैं? उससे पहले पूरी बात सुनना चाहिए था, फिर कुछ सोचना चाहिए था। अब बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि पहले पूरी बात सुनो, फिर अपनी राय दो। चलिए अब काव्या को अपनी गलतफहमी में जीने देते हैं। माही इतने गुस्से में क्यों है? कार्तिक अब उसे कैसे मनाएगा? क्या वह उससे अपने दिल की बात बता पाएगा? क्या होगा काव्या का अगला कदम? क्या कार्तिक को पाने की
उसकी जीत उसके शादीशुदा होने की खबर से ख़त्म हो जाएगी या फिर और भी बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी हमारी अधूरी शादी। धन्यवाद।